निशा के दामन में रत्नों का मोल होता, उषा सिंगार करे मोती मणि से। बिखरे हैं सब नम सब विकसित प्रभा से, सागर की शोभा कमल पंखुड़ी से। सौरभ की गरिमा सुगंधित चमन में, ऋतुराज की देख सुषमं सुहानी। सब क्रियाओं से निवृत्त हो जोगी जति, दान देने लगे जितने भूतल के दानी। विरहा सुने वाले बाबूजी, हम गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी भदवा सैदाबाद हंडिया इलाहाबाद प्रयाग की पावन सरजमी से एक विरहा आप सबके बीच में भेज रही हूं। रामायण का एक अनोखा प्रसंग। विरहा में एक ऐसी बात आपको सुनने को मिलेगी जो अभी तक न रामलीला के मंच पर दिखाया गया है और न ही टीवी सीरियल के माध्यम से दर्शाया गया है। विरहा के अंदर एक लाइन गजल का भाव बा मास्टर साहब, कितना सुंदर भाव कवि लिखते हैं। केहू केहू से कहत बा, मरता है कोई तो मर जाए, मरता है कोई तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े, मरता है कोई तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े, दिल वाले बचाए दिल अपना, दिल वाले बचाए दिल अपना। हम तीर चलाना क्यों छोड़े, गजल के भाव बा, लेकिन बिरहा में कितना सुंदर बात कवि लिखते हैं। जिस चीज का सौदा बस न तेरे, जिस चीज का सौदा बस न तेरे, उस चीज के पीछे क्यों पड़े।
का सौदा बस न तेरे उस चीज के पीछे क्यों हो पड़े, खुश रह न सके जो साथ तेरे, खुश रह न सके जो साथ मेरे, वो फिर उसके पीछे क्यों हो पड़े। जरा गौर करेंगे बाबूजी, जिस चीज का सौदा बस ना तेरे, जिस चीज का सौदा तेरे बस में नहीं है उस चीज के पीछे क्यों पड़े हो, और जो मेरे साथ खुश नहीं है हम उसके पीछे क्यों खड़े हैं। कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी के शुरुआती हमें से बा, नजम का लाइन लगी मास्टर साहब। सतयुग की है, कथा सतयुग की, एक भूप बड़े दानी थे, कथा सतयुग की एक भूप बड़े दानी थे, कर्म गति मिटे न घर में दो ही प्राणी थे, नियमतः रोज राजा दान धर्म करते थे, नियमतः रोज राजा दान धर्म करते थे, खुशियां चक्कर पीछे जलपान करते थे, एक दिन विप्र एक दिन विप्र एक द्वारे पे जय जयकार किए, एक दिन विप्र एक द्वारे पे जय जयकार किए, दान लेने के लिए राजा से इनकार दिए, भैया बाबू माई बहन लोग जरा बात के समझ ले। सतयुग के काल में धरती पर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का इतिहास मिलता है, बड़े बड़े दानियों की कहानी आती है, लेकिन एक ऐसा राजा जो सत्य के मार्ग पर चलते हुए रोज नियमतः सुबह के टाइम में स्नान ध्यान करके अपने दरवाजे पर जितने भी भिक्षुक लोग खड़े रहते थे, जिसको जो आवश्यकता रहती थी राजा उसको दान दे करके, और जब सारे दान लेने वाले लोग राजा के दरबार से चले जाते थे और दान धर्म करने के तत्पश्चात राजा और रानी जलपान किया करते थे। कष्ट कौने बात का बा कि घरे में दो ही प्राणी है और इतना बड़ा राजपाट सब कुछ है बाबूजी, लेकिन एक को लड़का नहीं है। यह बतिया के सोच के कि कुछ दान पुण्य कैले का जान भगवान हमार विनती सुन ले, हमरे रानी का कोख भर जाए। इसी बात को सोच करके राजा साहब सत्कर्मों में लीन रहते थे। एक दिन राजा साहब दान कर रहे थे, दान लुटा रहे थे, एक ब्राह्मण देवता आए। और जब ब्राह्मण देवता आए राजा साहब उन्हें जब धन धान्य दे लगे तब ब्राह्मण देवता कहते क्या है राजा से। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। अरे बाली और झुमका भुलाए दा, ए बाली और झुमका भुलाए दा,
नथुनी पे गोली चले टप्स बनवायदा बाली और लेकिन ब्राह्मण देवता इनकार कर दिए कि मुझे आपका धन नहीं चाहिए। तो फिर आपको चाहिए क्या? याचक कहता क्या है? हीरा मणि मोतिया भुलाएदा हीरा मणि मोतिया भुलाएदा कैला कमाई जवन हमके चुकाएदा चाही राजा तोहरा रतनावा अपने कमाई के हमें दे ददनावा नाही तो द्वारे से लौटाएदा नाही तो द्वारे से लौटाएदा कैला कमाई जवन हमके चुकाएदा। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि सुनिए, अगर कुछ दान देवे चाहत है तो जवन अपने पौरुखे कमान हो, जवन अपने जोरे कमान हो, उ दान चाहे इ तो राजा का लड़का राजा होबे करत है तो इ तोहरे पुरखन का विरासत बा। एमन तोहार मेहनत नहीं लगी बा तो हमें तोहरे खून पसीना का कमाई चाहिए, तोहरे पुरखन का विरासत का दान हमके न चाहिए। जब इतना बतिया सुने बाबूजी राजा साहब तो अपने मन में विचार करने लगे कि मैंने तो अभी कुछ कमाया ही नहीं, तो मैं दान कैसे दूं और किसी याचक को मैं खाली हाथ वापस कर दूं, ये हो नहीं सकता। ठीक है, आपको दान मिलेगा, लेकिन मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, आज नहीं कल आइएगा, आपको दान मिलेगा, वो भी मेरी कमाई। इतना कह करके राजा साहब मन में विचार करने लगे। जब रात्रि हुई तो हुआ क्या? बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। हौले हौले चलू रे कहरवा, हौले हौले चलू रे कहरवा, सूरजवा डूबे रे नदिया। लेकिन राजा साहब रात में एक काम कर दिए, रतिया में बनी के भिखरिया, रतिया में बनी के भिखरिया, नौकरिया खोजे हो राजना। रात्रि के समय में भिखारी का भेष धारण कर लिए, राजसी पोशाक उतार दिए,
साधारण वस्त्र पहन लिए, मजदूर का रूप धारण कर लिए और चल दिए नौकरी खोजने के लिए। और जब चले जा रहे हैं बाबूजी, अंधेरी रात है, राजा साहब चले जा रहे हैं, तो नौकरी उनको मिलती कहाँ है? क्या बात है? खोजता खोजता एक लोहार घर अइले, वहीं पे नौकरिया राजा जी पाई गईले। विश्वकर्मा लगाए लोहसरिया, विश्वकर्मा लगाए लोहसरिया, नौकरिया खोजर भैया हो। राजा साहब रात में चल दिए भेष बदल करके, मानो एकदम असहाय हो, उनका कोई सहारा इस दुनिया में नहीं है, ऐसा वेशभूषा बनाए हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अब वह राजा का परीक्षा लेवे बदे विश्वकर्मा भगवान सोचत हैं कि देखा एक करे के तैयार का होती, वो अपन दुकान दौरी बढ़िया फिट कैली है। हाँ भाथी होती अपन फिट कैली है, दुकान दौरी फिट कैली है बाबूजी। अयर राजा साहब जब पहुँचे तो देख रहे हैं बाबूजी एक दीपक जल रहा है, और जाय के मड़ही के बहरे आवाज लगाई दिहन, आवाज लगाई दिहन, और भीतरे से निकरन विश्वकर्मा भगवान। राजा साहब उन्हें पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी अपना भेष बदले थे। कहा क्या बात है भाई, किस काम से आए हो? आधी रात को मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? सारी बात राजा साहब बता दिए कि कई दिन से भूखा हूं भैया, मेरा कोई सहारा नहीं है, नौकरी खोजत है, तो भूखे हो भैया तो कुछ भोजन दे दूं खा लो। नहीं, मैं मेहनत की कमाई का भोजन करना चाहता हूँ। इतना बतिया जब सुने विश्वकर्मा भगवान, तब मनवे मनवा में मुस्कियात है, आवा यही है समय बाबूजी। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है। रात भर राजा साहब से लोहा पिटवाएं, सवेर होत होत मजदूरी में खाली एक थी दुवन्नी मिली, कहे जा भैया चमन्ने के आस्तम रहे। हाँ, लेकिन एक ठे दुवन्नी मिली बाबूजी, और राजा साहब सवेर होए से पहले आ गए अपने महल में, और स्नान उसनान करके पूजा पाठ करके तैयार हो गए। हर दान ले वालन की लाइन लगी बा, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अपने मेहरुआ के बुलावत, अपने रानी साहिबा के बोलावत है कि स्पेशल केहू बदे लई आई है, ये के आप रखा। कहत का है तर्ज का लाइन वही है, पियल शराब गांजा ताड़ी, यह संसार में दुई प्रकार से दुल्हन बहुत दुखी रहत थी। या तो जेकर पिया परदेश चला जाए ओके कभो सुख नहीं मिलत, परदेसी के दुल्हन सदा दुखिया महीना चाहे, और जेकर मन से धु शराबी गजेड़ी निकलिए, दिन भर कमाता संझा की कुल फूंक देता बाबूजी। तो वो दुल्हन अपन दुख बतावता, का कहता, पियला शराब गांजा ताड़ी, पियला शराब गांजा ताड़ी, हमार पिया मिलला जुआरी। पियला शराब गांजा ताड़ी, हमार पिया मिलले जुआरी। पियला शराब गांजा ताड़ी, हमार पिया मिलले जुआरी। अपने रानी
भोरवे में आए राजा ज्ञानी, भैया हो दुअन्नी अपने दुल्हन के थमाए दिहन। कहाँ ये स्पेशल बा, एके दान देवे के बा। आई हमारे मेहनत का कमाई आई हेराई न पावे। आए हर ब्राह्मण देवता अलख जगाई दिहन, और जब अलख जगा दिए तो कहते क्या है, दुआरे पर आए विप्र ज्ञानी, दुआरे पर आए विप्र ज्ञानी, हमार दान दई है दानी। झोली फैला दिए, लाइए राजा साहब आपने वादा किया था मेरा उधार चुकता कर दीजिए। राजा साहब जब सुनते हैं तो कहते क्या है, राजा दुअन्नी तब कई दिहल दनवा, खुशी हो विप्र चले अपने भवनवा, हे लागे बोलावै पंडितानी, लागे बोलावै पंडितानी, हमार दान दई है दानी। राजा साहब दुअन्नी दान कर दिए और पंडित जी दान लेकर के अपने वतन को आए। पंडिताइन के बोलावत हैं, अब बोलाए के कहत का है, बिरहा में तर्ज लगी मास्टर साहब। क्या बात है, दुल्ही अपने दुल्हा का बखान करत बा। एक अक्सर तर हमरे जनपद प्रयागराज के गौरव थे, कलाकारों के स्तंभ रहे, स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी गाया करते थे। अरे कौने शहर का, कौने शहर का गजरा खो गम कई सारी रात, जेठ लाए लड्डू देवर लाए पेड़ा, जेठ लाए लड्डू देवर लाए पेड़ा, देवर लाए पेड़ा। हे मोरे राजा जी के हाँ मोरे सैया के, मोरा राजा ली अवल जाल बिया हो टप कैसा लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है, अरे नारिया चल फैलावा हो, अपने दुल्हन के पंडित जी बोलाए के कहत हैं, हे मोरी रानी तो आंचल फैलावा हो, विप्र डारे दुअन्नी, नारी जरी गए जिया तब आंगन में निहार, जरी गए जिया तब आंगन में निहार।
विप्र डारे दुअन्नी। नारी के मित्र रहे भाव हो विप्र डारे दुअन्नी। अरे नारी के मन नहीं भाव हो विप्र डारे दुअन्नी। भैया हो पंडित जी पंडिताइन के बोलाए के कहीं आंचल फैलावा बड़ा अनमोल दान पाए। और जैसन दान आज पाए है इतना अनमोल दान आज तक के दिहेस। पंडिताइन सोचिन मैजन बड़ मजे का बड़हर कौनो चीज पाए हैं का करी रे, तो वही आंचल फैलाए लीन बाबूजी। अब पंडित जी उनके आचरे में दुअन्नी गिराई थी। दुअन्नी देखते ही मान तो पंडिताइन के खून भस्म होई लगा। पंडिताइन दुअन्नी देखत है का यही बड़े कब का खड़ा हो के दुआरे चिल्लाता है बड़ा अनमोल दान पाए है इ न चाहे हमें। वह गुस्सा में बाबूजी आंचल ऐसे उछाड़ दीन और जाय के दुअन्नी घरे के पछवारे गिर गई। और जब घरे के पछवारे गिर गई बाबूजी विप्र उठावे चले, जब नगीचे धस गई दुअन्नी जमीनिया के नीचे। अब माया हरि के नहीं पावा हो विप्र डारे दुअन्नी। सुनने वाले बाबूजी पंडित जी सोच रहे हैं कि इतना अनमोल दान आपने फेंक दिया, ये आपने क्या कर दिया। वही पंडित जी जब पहुंचन दुअन्नी उठावे बदे तो सोचत हन हाथ लगाए के उठाई तो जमीन के नीचे धस गई। और जब जमीन के नीचे धस गई कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। ए बाबू प्यासा पपीहा को पानी मिल गया, अली को कली चांद को मिली चांद की रानी। अली को कली चांद को मिली चांद की रानी, प्यासा पपीहा को पानी मिल गया। विधि गति अगम करम गति रेखा, रही हरि अलख सकल नहीं देखा। उर मुनि ध्यान धरत बिसराई, जुगर विभान करत उमराई। समय की गति को किसी ने देखा नहीं है। समय की गति कर्म की गति को कब बदल दे बाबूजी ये किसी को पता नहीं है। समय धीरे धीरे बीतने लगा और जब बीतने लगा तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। ये सखी बरसे बदरवा से पानी, झुलनिया पे बूंद टपके। सखी बरसे बदरवा से पानी, झुलनिया सखी बरसे बदरवा से पानी, झुलनिया के बूंद टपके। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है हे बीता सतयुग, तब बीता सतयुग न पाए दुअन्नी, पंडित हेरे पागल बनी के। बीता सतयुग न पाए समृद्धशाली युग त्रेता उपज के। अवध में शासन रहा राजा अज के। सोचे मनवा में
का सामानी पंडित हेर पागल बन के। सतयुग काल बीता, त्रेता युग लगा बाबूजी। और जब त्रेता युग लगा तो कहा जाता है कि पहले का जमाना था, पहले का समय था। ये हम नहीं बतावत है, वेद पुराण बतावता कि हजार हजार बरिस मनई जिये, लाख लाख बरिस मनई जिये, और तपस्या करत रहे तो करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करत रह जाए भैया हो। ये हम नहीं कहत है, ये वेद पुराण बतावता। वेद पुराण हमारे घर से नहीं पैदा भवा, जो लिखा है हम वही आपको बता रहे हैं। सतयुग बीता, त्रेता लगा, पंडित महाराज के उ दुअन्नी नहीं मिली, ओकरे चक्कर में अपन संतुलन खोई दिए नु। केवल एक दुअन्नी के चक्कर में अपना संतुलन खो दिए और पागलों की तरह उसे खोजने लगे। और जब खोजने लगे बाबूजी तो नहीं मिली, तो खोजते खोजते अवध नगरी में जब पहुंचे तो राजा अज का शासन था। राजा अज के सामने अपनी सारी बात को बता दिए, और जब बता दिए बाबूजी तो राजा अज उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो दुअन्नी जमीन में धंसी हुई थी। और जब उस जगह पर पहुंचे बाबूजी तो अपने मन में सोचने लगे। बिरहा के अंदर पहपट के भाव में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे राजा सोचे लगले अपने मनावा चौथे पनावा में। ए भैया राजा सोचे लगले अपने मनावा चौथे पनावा में, और कैसे मिली है हमके पिंडा दनवा चौथे पनावा में। अरे बिना पुत्र का नाही होत जीवन के उद्धार हो, ज्योतिषी बताए खुशी भइल सरकार हो। अब पुत्र है तू करवाए यज्ञ दनवा चौथे पनवा में, औ हवन कुंड बनी है पावन अस्थानवा चौथे पनवा में। राजा साहब दुखी हैं, राजा साहब का चौथा पन लग चुका है। राजा आज फिर भी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अब हमारे कुल में एक को लड़का पैदा हो जाता तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता, नहीं के हम पिंडा पानी दे, हमारे जिंदगी का उद्धार कैसे होए। तो जब ब्राह्मण देवता की बात सुने और उस जगह पर जब पहुंचे जहां दुअन्नी धसी थी, तो ज्योतिषी लोग विचार करके बताए कि इस जगह पर आप पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए। और जब पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया गया बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में आल्हा के लाइन में लिखना पड़ा। अरे पथरा के पूजे भगवान मिल जाले भैया, पथरा के पूजे भगवान मिल जाले भैया, पथरा के पूजे भगवान मिल जाले भैया। लोहावा के पूजे पारस मारी मिल जाए, खोजत खोजत मिलली पावन जमीनिया भैया, खोजत खोजत मिलली पावन जमीनिया भैया, खोजत खोजत मिलली पावन जमीनिया भैया। जहाँ पर दुअन्नी गिरल मोरे भाई, जहाँ पे दुअन्नी गिरल मोरे भाई। सुनई वाले बाबूजी, पुत्रेष्ठी यज्ञ चल रहा है। और जब पुत्रेष्ठी यज्ञ चल रहा है तो
अपने वेद शास्त्र जो भी उनकी प्रक्रिया रही हो, खोजते खोजते अपने विद्वता के माध्यम से जब विद्वान लोग देखे तो कहते हैं कि जहाँ पर दुअन्नी गिरी है वहाँ पर यज्ञ उसके बगल में चल रहा है, और उस जमीन को बाबूजी खोदवाने लगे। और जब जमीन को खोदवाने लगे तो हुआ क्या? एक गज जमीनी आँखों दायल जो ने छनवाए भैया, एक गज जमीनी आँखों दायल जो ने छनवाए भैया, एक गज जमीनी आँखों दायल जो ने छनवाए भैया। सोनावा का एक रथ पड़ल देखाय, सोनावा का एक रथ पड़ल देखाय। नाव गज जमीन खोदे मिलल नाव रथिया बाबू, नाव गज जमीन खोदे मिलल नाव रथिया बाबू, नाव गज जमीन खोदे मिलल नाव रथिया बाबू। दसय रथिया पे एक लाल मुस्कुराए, रथिया पे एक लाल मुस्कुराए। सुनने वाले बाबूजी, एक गज जमीन खोदी गई, एक सोने का रथ प्रकट हुआ। और जब सोने का रथ प्रकट हुआ, इसी प्रकार से बाबूजी 9 गज जमीन जब खोदी गई तो हर एक गज जमीन पर एक सोने का रथ प्रकट होता रहा। राजा आज अपने मन में विचार करने लगे, तो मुझे तो सोने चांदी की कमी नहीं है, मैं तो अपने कुल के तारन तार के लिए, अपने पुरखों के पिंडदान के लिए, एक पुत्र के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहा हूँ। ये तो सोने का रथ प्रकट हो रहा है, इससे मुझे क्या लाभ है? लेकिन जब 10वां गज जमीन खोदी गई बाबूजी, तो जब 10वां सोने का रथ प्रकट हुआ तो उस सोने के रथ पर एक बच्चा है बाबूजी, जिसके मुख पर दिव्य तेज है, जिसके मुख पर अलौकिक शक्तियों का मानो आदान प्रदान हो रहा हो, दिव्य ज्योति चमक रही है। और जब दिव्य ज्योति चमक रही है, कवि को संकेत करना पड़ा, शीश मुकुट धारण चमके मुख ज्योतिया, देखते नजरिया चकाचौध हुई जाए। और रवि के समान चमके चम चम चेहरवा, जेकर जिकरिया अमर भइल भाई। सूर्य के समान उसका चेहरा दमक रहा है बाबूजी, और जिसके जीवन की कीर्ति अमर हो गई। कवि को संकेत करना पड़ा, उस बच्चे का नाम क्या पड़ा? कहना है, अरे पाए आज गदेला पूरी भाई लयासिया, तब पाए आज गदेला पूरी भाई लयासिया, औ है चक्रवर्ती राजा भय अवध के बसिया। अरे दनवा लुटावे राजा होई के निहाल हो, दशरथ पर प्रगट भइले दशरथ भुआल हो। और जे करे घर में राम जन्मे तब बनवासिया, औ है चक्रवर्ती राजा भय अवध के बसिया। औ दशरथ जीवनी चैत में लिखल बा सारी बतिया, अपैबा एकर भेद ज्ञानी पढ़िया कोई पोथिया। तो लिखा कवि किशोर कविता 12 मसीहा,
लिखा कवि किशोर कविता बारो मसीहा, तो है चक्रवर्ती राजा भय अवध के वसीला। पुत्रेष्ठी यज्ञ के प्रताप से, राजा के धर्म परायण से, वो 10वें रथ पर जो लाल प्रकट हुआ, उस बच्चे का नाम दशरथ रखा गया। और दशरथ इसलिए रखा गया क्योंकि वो 10वें रथ पर प्रकट हुए थे। और इनकी जीवनी चैत माह में बताई जाती है बाबूजी। अब कहाँ तक सही बा कहाँ तक गलत बा, वेद पुराण लिखे वाले कवि जाने। हमें जो कहानी मिली, हमारे कवि, हमारे अखाड़े के बड़े ही सम्मानित कवि हैं श्री राम किशोर यादव जी, इमिलिया बंधवा बाजार जौनपुर की पावन धरती से, उन्होंने इस कहानी को बिरहा का रूप दिया और हमने आपके बीच में इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। राम हित गुरु सीताराम कहे भिन्न वेद की गाथा, महिमा जिनकी अनंत चक्कर करत कवि के माथा। अरे राम प्यासा पपीहा को पानी मिल गया, नंदनी खेमराज पर सारद की है आस, प्यासा पपीहा को पानी मिल गया, तो सारद की है लगी रहा मास्टर। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जय हो जय हो जय। लड़की लड़का में बड़ा गहरा प्रेम बा, लड़की के शादी कहीं और होता, जौना दिने हल्दी लगत बाए बाबू, वो लड़की वो लड़का से मिले बदे गईल बे, कैसे तोहरा बिना रही। लइका समझावता बारे भगवान का कहे, पगली के भइल बाटे पागल के दासा, हमरा पता चल प्रेम के भाषा, पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा। रोवते मिले हमसे आइल बड़ी, रोवते मिले हमसे आइल बड़ी, हमारी जान आज हर दी से लटाइल बड़ी। आज हर दी से लटाइल बड़ी,
बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा एक बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहल बानी माँ स्टूडियो के सौजन्य से, और हमरा के आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग ये बिरहा के पसंद करीहन, प्यार दिहन, दुलार दिहन। यही भूमिका से कहानी की शुरुआत होता। भाव बा, कहना है क्या? नारी कारण से लंका विनाशक बना, रावण जैसा बलि था ना संसार में, था अहंकारी माना किसी का नहीं, बन गया निर्दयी पूरे परिवार में, साधु बनकर किया था सिया का हरण, स्वर्ग तक सत्ता समझा था अधिकार में, राम के हाथों मारा गया युद्ध में, कभी राजेंद्र अपने व्यभिचार में। विनाशक बना। जब सीता जी का हरण करके रावण ले गया था बाबू, सीता जी अशोक वाटिका में है, लड़ाई हो रही है। तो यहाँ कहना है एक लाइन गजल का अंदाज बा, कैसे? वाह, ई कोनो प्रेमी प्रेमिका का दिल का आवाज बा, चाहे लड़का कहता चाहे लड़की कहत बे। कैसे? मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा काम किया, काम किया। प्यार मांगा तो झोली में गम को डाल दिया, लेकिन ये धरती पर जब जब भी पाप बढ़ल बा, भगवान कोनो न कोनो रूप में पापियन का सफाई कैले हुन। कैसे कहना है? धरा पे पापियों का कर दिए सफाई हो, रावण के राम और कंस के कन्हई हो, धरा पे पापियों का कर दिए सफाई हो, रावण के राम और कंस के कन्हई हो। कहानी के शुरुआत बा, कैसे कहना है?
अंदर। वह घोर घमंडी रावण ऐलान किया था जंगी, धर्मों का किया अनादर, बन गया लंक में भंगी। उस युद्ध में कुंभकर्ण भी थे मेघनाथ बलशाली, सब मारे गए धुरंधर, लंका भी हो गई खाली। गौर करेंगे बाबूजी, लंका की लड़ाई समाप्त हो जाती है, लंकापति रावण का वध हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी लंकापति रावण का वध करते हैं और सोच रहे हैं कि लंका की लड़ाई खत्म हो गई। लेकिन अभी उसमें विभीषण का बेटा जिसका नाम है तरुणसेन, तरुणसेन बचा हुआ था और सोच रहा है कि इस लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है और मैं बचा हूं, राम से लड़ाई करने के लिए मैं जाऊंगा। अपने माँ का आशीर्वाद लेने के लिए चलता है। या एक लाइन गीत लागल कैसे, कोनो दुल्हन कहतिया, अरे हमरे बालम जी के पातर कमर पलटनिया में जा ए नहीं दे। लेकिन आखिर भइल हका, तरुणसेन जब इस बात को सुना तो करता है क्या? अरे घर जा तरुणसेन वीर बल करिया, समरिया से जाए नहीं दे। आशीर्वाद लेने के लिए तरुणसेन चलता है, केकर आशीर्वाद लेवे गइलन? माता मंदोदरी से लेके विदाई, अरे पहुंचाया शोक वाटिका सीता माई। माला पहना देहनी जानकी दुलरिया, समरिया में जाए नहीं दे। गौर करेंगे बाबू, तरुणसेन सबसे पहले मां मंदोदरी के पास जा करके आशीर्वाद लेता है कि माई हम लड़ाई में जा रहल बानी, अभी मैं बचा हूँ और मैं अपने परिवार के ओर से लड़ाई जरूर करूंगा। तरुणसेन जा करके माता मंदोदरी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद फिर अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचता है, बड़े शिष्टाचार के साथ जा करके सीता जी को प्रणाम करता है, पैर को छूता है और कहता है माँ मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूँ, मैं भी आपका बेटे जैसा हूँ, हमें आशीर्वाद दो कि मैं लड़ाई में जीत करके आऊँ। इस बात को सुनती है बड़ा प्रसन्न भइलीन कि लंका में तो केहू के सहुरे नहीं खेजे आ करके सही ढंग से काम कर सके, प्रणाम करे, बड़ा लोगन का सम्मान करे। लेकिन यह बेटा बड़े अच्छे व्यवहार के साथ आकर के हमें सादर प्रणाम किया है। सीता माता प्रसन्न भइलीन है बाबू। जब प्रसन्न भइलीन है तब देखें मोती के माला निकाल करके, मोती के माला अपने गले से निकाल करके तरुणसेन को पहना देती हैं। कहती हैं कि जा बेटा, तुम्हें कोई जिंदगी में कभी मार नहीं पाएगा, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब तरुणसेन आशीर्वाद बोले बा, वो मोती के माला के जब पा गईल, बड़ा खुश भइल बा। भइल हका मास्टर गीत लगल, यह गीत के लाइन हो, ओहो अरे झूलनिया कहे गुजवा, अरे झूलनिया कहे गुजवा, अरे टूटली ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा।
आशीर्वाद मिलल हत भइल ह का अरे तरुण सेन छड़ में अरे हेराइल भैया अरे हेराइल भैया समरिया में ना धराइल भैया गौर करेंगे युद्ध में चला है माता जी का माला पहन करके सीता माता से आशीर्वाद लेकर के ऐसन वरदान मिलल रहल तरुण सेन कहीं दिखाई दे कहीं दिखाई नहीं दे। गौर करेंगे बाबू मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी बड़ा परेशान हुए कि आखिर ऐसे कैसे हो गया तरुण सेन को हम कैसे मारेंगे। तब विभीषण जी ये बात के सुन के कहलन हका बोले विभीषण माता माला पहनाई रही गले में न मार कोई पाई अरे घर जाके ले ले माला ये भैया अरे घर जाके ले ले माला ये भैया समरिया में ना धरा ला ये भैया गौर करेंगे बाबू विभीषण जा करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से कहते हैं प्रभु जनल चाहता नहीं केकर चमत्कार हो कि हमरे सीता माता के आशीर्वाद लगल बा। यह तरुण सेन जा करके सीता माता का आशीर्वाद लिया था। सीता माता अपन मोतियन का माला निकाल करके विभीषण सीता माता अपन मोतियन का माला निकाल करके तरुण सेन के पहना देलीन और वही शक्ति से तरुण सेन कहीं दिखात बा कहीं नहीं दिखात बा। और जब तक यह माला तरुण सेन के गले में रहेगा तब तक आप इसे कभी मार नहीं सकते हैं। सीता माता के आशीर्वाद बा। इतना बतिया जब रामचंद्र जी सुनलन कलन की सुनिए विभीषण जी इसका भी मरना तय है इसका भी मरना जरूरी है नहीं तो हमारा सारा किया कराए पर पानी फिर जाएगा हम सीता जी को वापस नहीं ले जा पाएंगे। ए बाबू जब इस बात को विभीषण सुनता है तो देखें विभीषण जी जब ये बात के सुनलन तक कैलन हका कहना है। यह गीत के लाइन हो कौन गीत बा गीत बड़ी पुरान वाले की लचक के मन आज भी वही तरह हो। कैसे गोरिया दिन भर कहीं के कटिया गोरिया दिन भर कहीं के कटिया लेके सजमा कै सिलवटिया पीसे अंगना मसाला तरुण सेन के फुसलावत हुन बतावत हुन का कहलन ए बेटा हमार बात सुना बेटवा माना हमारी बतिया बेटवा माना हमारी बतिया माला के बा बड़ी कीमतिया जीवन के बात हतिया ए बेटा ए मोती के माला के बड़ा बढ़िया कीमत बा युद्ध में जइबा कहीं मोती का माला टूट गई तो हमेशा हमेशा के लिए काम खत्म हो जाए कहना है क्या माला टूटे के ना चाहिए दे दा हमें निकाली समर क्षेत्र में जइबा पहिर के बचन हो जाई खाली मुदई बाप बनल बा घतिया देख के फाटे सब कर छतिया जीवन का बात हतिया
लगा कि ए बेटा ई जवन कीमती मोतियन का माला पहिर के जात बड़ा, सीता माता तोहरा के देहले बड़ी, लेकिन एक बात तू ना जान पहिला, यदि समर में लड़ाई हो रहल बा जीवा माला टूट जाई तो तुहार जान मरा जाई। एक काम करा कि माला के निकाल करके हमरा के दे दा, माला हमरा पास रही, एकरा के हम सुरक्षित रखले रहब, एकरा बाद जैसे लड़ाई समाप्त हो जाई आकर के मोतियन के माला के पहिर लिहा। इहे सब बात कह करके विभीषण जी तरुण सेन से वो मोतियन के माला के ले लेहलन। तब भैल का मास्टर टेरिक लाइन से कहना है, अरे दिवाली दिल की दिल में रह गई, दिवाली दिल के दिल में रह गई, फूल को मसल दिया है खुद ही बाग का माली, अरे हमारी अरे हमारी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के सबसे परम भक्त विभीषण जी आज मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के लाज बचावे खातिर, इनके जितावे खातिर अपना ही बेटा तरुण सेन से घात करत हुवन। घात करके छल करे के मोतियन के माला के जब लेहलन है बाबू, तरुण सेन कुछ बात समझ नहीं पौलस और फिर समर में लड़ाई करने के लिए जाता है। विभीषण जी आके रामचंद्र जी से कहतुन कि प्रभु घबराइला के कोनो काम नहीं हो, जैसे ही हम आपके बतौली न कि रावण के नाभि में अमृत बा, जबले अमृत सुखावल ना जाई तबले रावण के वध ना हो सकेला, वही तरह हम तरुण सेन के भी उपाय लगा देहले बानी, चिंता के बात नहीं खे। तब भैल का मास्टर गीत लागल, ये गीत के लाइन हो, कोनो दुल्हन कहले रहल का, अरे झूलनी पौड़ानी, अरे झूलनी पौड़ानी, अरे जहाजिया उड़ादा, अरे जहाजिया उड़ादा, हमार पाए जे बुरा जहीरा जड़ादा, विभीषण जी और रामचंद्र जी के वार्तालाप हो रहल बा। कैसन? अरे रावण के नाभि, अरे रावण के नाभि से अमृत सुखवला, हमार भगवन भेद ना जान पवला, कलन की आपके भेद पता ना रहल कि रावण के कैसे मारे के बाद। कलन हका पैर तले तलवा के अमृत सुखैबा, धरती पे करा के ना मार पैबा, देखिए आखिर में विभीषण जी कहलन कि जैसे रावण के नाभि में से अमृत सुखावल गई त रावण का वध भइल, वही तरह तरुण सेन के तलवा के अमृत जब तक ना सुखावल जाई तब तक तरुण सेन के मौत ना हो सकेला, तरुण सेन के वध ना हो सकेला। पैर के तलवा में के जब तक कि अमृत न सुखावल जाई। ए बतिया के देखें बाबू, जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सुनलन है तो देखें अब समर युद्ध में आमने सामने लड़ाई होके चालू हो गई।
तरुण सेन बाण चलाना शुरू कर दिया। रामचंद्र जी बाण चलावत हुवन तो भइल हका मास्टर कहना है आल्हा के लाइन से कैसे वाह युद्ध छिड़ल हो महायुद्ध संग्राम समर में तरुण सेन कैले ललकार हनी हनी बाण चलावे रण में श्री राम हो गए लाचार कभी धरा में कभी गगन में छिपके पापी करे लवार लड़वैया बा तरुण सेन भी कैसे मारल जाई यार कितना योद्धा मारल गईले मेघनाथ जैसन होनहार कितना योद्धा मारल गईले मेघनाथ जैसन होनहार मेघनाथ जैसन होनहार। गौर करेंगे बाबू कभी आसमान में छुप करके कभी धरती पर आ करके तरुण सेन बाण पे बाण चला रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी लाचार हैं आखिर हम क्या करें। विभीषण जी कलन की जबले ओकरे पैरवा में के अमृत सुखावल न जाई तब तक तरुण सेन के मौत ना हो सकेला। आज इस बात को सुन करके बाबू देखे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी बाण चलाना चालू करते हैं और जा करके वह बाण तरुण सेन के पैर के तलवा में लगता है। अमृत जब सुखल बा देखें जब अमृत सुखावल गईल हो बाबू जब अमृत सुखल वहीं पर बाण लगता है तरुण सेन के सीने में और तरुण सेन धरती पर गिर जाता है। और जब धरती पर गिरलन है तो भइल का कहना है सोने के महलिया अरे नास भइली सागरी सोने के महलिया अरे नास भइली सागरी अरे मारल गईले सभी बीरावा हो लंका नगरी। गौर करेंगे बाबू देखे आखिर में तरुण सेन को बाण लगता है तरुण सेन धरती पर धराशायी हो गया। और देखें लंका की लड़ाई को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी जीत लेते हैं और उसी लंका का राजा विभीषण को बना दिए। सीता जी को लेकर के अयोध्या नगरी में वापस चले आते हैं। कहानी खत्म भइल आखिरी लाइन बा कहना गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी बोला भरत और विश्वनाथ अरे सिया राम अभिलाषी दिवाली दिल की